वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं करंट चैलेंजेस इंडियन इकॉनमी इज फेसिंग। इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ही डायनामिक इकॉनमी है इस टाइम पे। स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया की इकॉनमी फेस कर रही है, जैसे पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, यू मे कंसीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ब्रेन ड्रेन। पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, दिस इज माय ओपिनियन, दिस कुड बी रॉन्ग। जो लोग गरीब हैं उन्हें गरीबी से बाहर लेके आना है। क्या फ़ायदा अगर आप बाहर ले आएं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो उनको अमीर दोबारा रखने के लिए, और कुछ सालों बाद वो फिर बीपीएल में चले जाएं। प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कई योजनाएं निकाल के हम उनको जॉब दे देंगे, क्या बेनिफिट है अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनको इतना पैसा देने के लिए कि वो दोबारा अनएम्प्लॉयड ना हो या ऐसी जॉब ना हम बना पाए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ले लेते हैं, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ ले लेते हैं, हॉस्पिटल्स ले लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक जरिया होता है काम करने का। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? द सोर्स थ्रू विच द प्रोडक्शन इज डन। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल, अ वेरी गुड स्कूल, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। A very good college, the teachers does not come for a lecture. A fully air conditioned hospital, but people cannot afford to enter into that hospital. We have 10 of machines, crores of machines, but we do not have electricity to work those machines. I am ready to teach here, but due to electricity problem, I have to stop the shooting. Infrastructure. The current challenge India is facing is infrastructure, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज क्यों कंसिडर होता है इंडिया के लिए? क्योंकि हमारी बुक्स में शो हो रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट ड्यू टू करप्शन हम नहीं बना रहे हैं, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक रोड बन रही है, कोई पुल बन रहा है, सीवरेज, बारिश आ रही है, रोड्स पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बुक्स में शो हो जाता है कि 10 करोड़ लग गए, बट प्रैक्टिकली लगते नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया पर है नहीं, एंड हेंस द greatest challenge Indian economy is facing. Page number 116, Indian economy, page 116. Infrastructure in India. Infrastructure in India. Infrastructure refers to the structures, system and facilities securing in an economy. एक इकोनॉमी में क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या सिस्टम है और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं उस कंट्री में। It provides the supporting services in the main areas of industrial and agriculture production. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर आपको कोई डिजीज़ प्रॉब्लम हो जाए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं। सो योर इम्यूनिटी इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। सेम इज़ विद द इकॉनमी। एक इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम आती है, वो इकॉनमी दोबारा कितनी जल्दी स्टैंड हो जाती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं।
domestic, foreign trade and commerce. Infrastructural sectors do not directly produce goods or services. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन नहीं करता बट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, बट दे हेल्प इन प्रमोटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज. प्लीज अंडरलाइन लिखिए इनडायरेक्टली, अंडरलाइन करके लिखेंगे इनडायरेक्टली, like transportation, communication, banking, power, etc. अब इंडियन इकोनॉमी में अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंटरनेट सर्विसेज सबसे सस्ती हैं, पूरे वर्ल्ड से सबसे सस्ती इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में है. गुड, बट जब आप कॉल करते हैं तो नेटवर्क इश्यूज बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है. What are the types of infrastructure? Social and economic. Social infrastructure, it comprises of the education and the health sector, housing facilities, civic utilities, etc. किसी भी कंट्री का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है जो सोसाइटी पब्लिक के लिए यूज होता है. लॉ एंड ऑर्डर, टूरिज्म, hospitals, medical facilities, police services, housing facilities, etc. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में हेल्प करता है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में हेल्प करेगा, डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा. इस चैप्टर में हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हेल्थ सेक्टर. इंडिया के हेल्थ सेक्टर का क्या हाल चाल है ये इस चैप्टर में हम जानेंगे. सेकेंड, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीधा सीधा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डालता है, प्रोडक्शन की सर्विसेज देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, क्वांटिटी ऑफ मनी, जीडीपी पे ग्रोथ करता है. इसके अंदर आ जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी, टावर्स, कम्युनिकेशन, रोड्स. इट कंप्राइजेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. और इस चैप्टर में हम एनर्जी को अच्छी तरह पढ़ेंगे. वी कैन नॉट स्टडी द होल इंफ्रास्ट्रक्चर इन +2. वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, द कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल स्टडी द हेल्थ सेक्टर, एंड इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल स्टडी द एनर्जी सेक्टर इन इंडिया. And economic infrastructure helps directly in the production process, and social infrastructure helps indirectly because it helps in the quality of life. रेलेवेंस पे दोबारा मूव करते हैं, बाद में मूव करते हैं. पहले इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. जैसे आपको बताया क्वेश्चंस नहीं है, ये कंसेप्ट ही है, चैप्टर ही है जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं. Page number 119, page number 119, question number 16. Explain the term infrastructure. Infrastructure क्या है? Infrastructure refers to the supporting services in the main areas of industrial and agricultural production, domestic, foreign trade and commerce. These services include roads, railways, ports, airports, water ports, dams, power stations, oil, gas pipelines, telecommunication, school, colleges, hospital, sanitary system, and the monetary system like banks, insurance, financial institutes. Like these are underlying the sport system. What is infrastructure? The supporting services for the economy. So infrastructure की फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करेंगे supporting services, और लास्ट लाइन में अंडरलाइन करेंगे supporting system, supporting services and supporting system.
दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक. लेट्स स्टडी विद दैट. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. Explain the two categories into which infrastructure is divided and how they are interdependent. Independent नहीं, interdependent. Social infrastructure depends upon the economic infrastructure and the economic depends upon the social infrastructure. How? Social infrastructure. It refers to the core elements of the society which serve as a foundation for the process of social development of a country. Please underline social development. अंडरलाइन करके लिखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ. सोशल डेवलपमेंट को अंडरलाइन करके लिखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ. इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक प्रोसेस इनडायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सीधा सीधा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इससे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है. इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी अगर उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, सैनिटरी कंडीशंस, हाउसिंग फैसिलिटीज. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स, अंडरलाइन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स सोशल वेलबींग. Majority of Indians are about to leave for Canada, Australia. Why? क्योंकि उनका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. पैसा तो इंडिया में भी बहुत है, एक्चुअली पैसा कम नहीं है. अगर आप कनाडा शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास पैसा है, आप तभी शिफ्ट कर रहे हैं. लोन लेके शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग. बट इफ यू हैव मनी, यू आर गोइंग टू कनाडा, दैट मीन्स यू हैव मनी. देन व्हाई यू आर मूविंग टू कनाडा? बिकॉज कनाडा में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. इंडिया में इकोनॉमिक पैसा तो इंडिया में भी बहुत है. सो प्लीज अंडरलाइन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट सोशल वेलबींग. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेकंड कैटेगरी? It refers to all such elements of economic change which serve as a foundation for the process of economic growth. Please underline economic growth. They help in the process of production directly. Transportation, communication, energy, power. Quality of economic infrastructure can be improved by improving social infrastructure. Quality of life अच्छी होगी तो अपने आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी उस कंट्री में. Thus, these infrastructures support each other. They are both interdependent. Please underline, they support each other. अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगी? अगर हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, लोग जल्दी मर रहे हैं, मोबिलिटी ज़्यादा है, मोबिलिटी का मतलब होता है सिकनेस, ऑफिल, बंदा जल्दी बीमार हो जाता है, तो कैसे प्रोडक्शन करेगा? मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. The difference between social infrastructure and economic infrastructure. Please understand, पहले अपने माइंड में ये चीज़ डालिए कि हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. नोट्स में पढ़ा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की 4 लाइनें, उसको और इन डिटेल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Some infrastructure facilities have a direct impact on production of goods and services, while others have the indirect support in building a social sector of the economy. So the infrastructure facilities which have a direct impact on production is known as economic infrastructure, and the infrastructure facilities that have the indirect impact on a production in an economy is called the social infrastructure. Using above information, differentiate करना है. 1. Social infrastructure helps the economic system from outside. Please underline outside. That is इनडायरेक्टली. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली हेल्प करता है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड, दैट इज डायरेक्टली. इट इम्प्रूव्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी पर काम करता है, whereas the economic infrastructure improves the quality of economic resources. पैसे पे काम करता है. इकोनॉमिक
पैसे के सिस्टम को, बैंकिंग को बेटर करता है, और सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन को बेटर करता है। एक्सपेंडिचर ऑन इट विल रेज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट। आप बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स पे खर्चा कर रहे हैं, तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल ओवर टाइम। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स पे खर्चा कर रही है, हॉस्पिटल्स पे खर्चा कर रही है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट करेगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा कर रही है, कम्युनिकेशन पे खर्चा कर रही है, माइनिंग पे खर्चा कर रही है, तो जीडीपी राइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर किसी कंट्री में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, खर्चा कम हो कंट्री सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वहाँ के लोगों में मोरबिडिटी बहुत होती है। सिकनेस टू फॉल इल, नॉट सिकनेस, यू कैन से द टेंडेंसी टू फॉल सिक। पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 118, क्वेश्चन नंबर 8. What is meant by the word morbidity? It means the underlying tendency to fall ill, underlying tendency to fall sick. Ill or sick, बीमार होने की टेंडेंसी उस कंट्री में ज़्यादा होती है जहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है, लाइक अफ्रीका इन कंपैरिजन टू इंडिया, और इंडिया इन कंपैरिजन टू कनाडा. Let's move to the new topic, page number 116, relevance of infrastructure. Infrastructure की ज़रूरत क्या है? Why infrastructure is required in any country? There should be some reason. Infrastructure is the support system on which the efficient working of a modern economy depends. इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसमें मॉडर्न इकोनॉमी का सारा सिस्टम वर्किंग डिपेंड करती है. लाइक यू मे सी, मॉडर्न एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड्स, रेलवेज, स्पीड डिलीवरी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डिलीवरी टू प्रोड्यूस टू द नियरेस्ट मार्केट. फार्मर ऑल्सो डिपेंड अपॉन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज. एग्रीकल्चर सेक्टर तभी काम करेगा ना जब रोड्स होंगी, वेयर हाउस होंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर फैसिलिटी ज़्यादा होंगी तो कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की क्वालिटी बहुत इंप्रूव करेगी काम करने की, जीने की. Denmark, Finland, Canada is the example. Why Indians are moving to Canada? Same quality of life अच्छी है वहाँ, पैसा तो इंडिया में भी है. Improvement in water supply and sanitation helps in reducing morbidity. Morbidity मैंने भी बताया, proneness to fall ill from major waterborne diseases and also in reducing the severity of the diseases. Malaria, dengue, ये वाले diseases कम होते हैं उस कंट्री में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल अच्छा होता है. Transport and communication facilities help faster access to health care. What is the difference between village and city? Same. Cities में infrastructure facilities ज़्यादा हैं, villages में infrastructure facilities कम होती हैं. Now, 3 तरह की economies होती हैं. Low income level, middle income level, and high income level.
ये 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। कौन सी इकोनॉमीज में किस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है? जो इकोनॉमीज की जीडीपी बहुत कम है, जो इकोनॉमीज कम पैसे कमाती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कीनिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, कनाडा, टू सम एक्सटेंट नेपाल, इन कंट्रीज की इनकम लो लेवल इनकम है, इकोनॉमी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देनी है वो है इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मिडिल इनकम लेवल, इंडिया इन दोनों के बीच में जाता है। पर कैपिटा की बात करें, टोटल की बात करें तो इंडिया इज़ इन हाई लेवल। इंडिया 4th नंबर पे है जीडीपी के नाम पे, इंडिया की इतनी ज़्यादा नेशनल इनकम है, बट पर कैपिटा में वी कम्स अंडर लो और मिडल, ऑलमोस्ट लो। मिडिल लेवल इकोनॉमीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। आपने फील किया होगा कुछ 5 से 6 सालों में इंडिया में बैंक्स बहुत ज़्यादा मर्ज कर रहे हैं, नए बैंक्स आ रहे हैं, लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवाने लगे हैं, डबल सिम यूज़ करने लगे हैं, कम्युनिकेशन सस्ता हो गया क्योंकि इंडिया कुछ मिडिल लेवल इनकम में वर्कआउट कर रहा है। इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें पावर, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस ज़्यादा वर्कआउट करती हैं। बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उनके पास इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया में अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था स्कूल्स कॉलेजेस के पास। नीचे गिवन है पेज नंबर 116 पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इकोनॉमीज। For low-income economies, basic infrastructural services like irrigation, transportation, power are more important. यहाँ पे basic power की बात हो रही है, electricity. For developing countries, social infrastructure like education, health, housing, sanitation, economic infrastructure like banks, finance are more important. Talent है, पैसा नहीं है, बैंक से पैसा easily मिल जाना चाहिए लोन. For developed countries like Australia, New Zealand, Canada, European countries, power, telecommunication infrastructure are the most important sectors. Let's move to the question related to this. Page number 120. Page number 120. Please mark star. Very important question. Why infrastructure is important? मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था उसको अब हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। Please mark star. A very important 6 marker question. Infrastructure. Why infrastructure is important? Infrastructure contributes to the economic development of a country. Do you agree? Obviously yes. जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा होगा वो ज़्यादा ग्रो करेगी। We need to explain that. Infrastructure and economic development go hand in hand. Will take 5-6 minutes. 5 से 6 मिनट लगेंगे ये पॉइंट एक्सप्लेन करने में। We have already explained that, but we are using the main content now with points. Infrastructure and economic development go hand in hand. Please underline hand in hand. Positively correlated, लिखिए positively correlated. Infrastructure contributes to the economic development of a country on the following ways. Impact on productivity. Country में production बढ़ेगी. Infrastructure plays the major role in raising the productivity of all the 3 sectors. Agriculture in terms of fertilizers, industry in terms of transportation, and service in terms of electricity.
इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उस कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा आते हैं, और बाहर के इन्वेस्टर अगर कंट्री में आएंगे तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, प्लीज अंडरलाइन इंड्यूसेस। व्हाट इज इंड्यूसेस? अट्रैक्ट्स। Induces is attracts. A well-developed infrastructure attracts foreign investors, which opens the new investment avenues and give birth to the profitable ventures. Third, generates linkages in production. Underline linkages, bridge. Underline linkages, bridge. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन के डिफरेंट सेक्टर्स का ब्रिज बन जाता है। जैसे एक सिटी के अंदर रॉ मटेरियल बन रहा है, बी सिटी के अंदर लेबर सस्ती है, तो सिटी ए से रॉ मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट करेंगे सिटी बी में, और बी में उस चीज़ की आगे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। पर ए और बी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो ब्रिज बनेगा अलग अलग सेक्टर्स में। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अ रॉबस्ट सिस्टम। प्लीज अंडरलाइन रॉबस्ट। रॉबस्ट इज वेरी फास्ट। रॉबस्ट सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जनरेट्स बेटर इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस. It is a situation when expansion of one industry facilitates the expansion of the other. इंटरनेट सस्ता हुआ, मोबाइल की इंडस्ट्री इंप्रूव कर गई। लिंकेज, आई रिपीट, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ द अदर। इनहेंसेस साइज ऑफ द मार्केट। अगर किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो उस कंट्री का मार्केट का साइज बढ़ जाता है। If an economy or sector or a factory is having the better, if a country is having a better infrastructure facility, the size of the market expands. Globalization. Infrastructure enhances the size of the market by providing better transportation and warehousing facilities. These facilities enable large-scale production of goods and services, which further help a business to capture more markets. रिलायंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जियो, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक एक बिजनेस प्रॉफिट कमा के दूसरे बिजनेस के साथ ज्वाइन कर रहा है, बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है कंट्री। फिफ्थ, इनहेंसेस एबिलिटी टू वर्कर्स वर्क। अगर किसी कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो लोग ज़्यादा काम करेंगे। जैसे यहाँ पे 8 घंटे का काम होता है, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम होता है, आफ्टर 8.5 आवर ओवर टाइम पे होता है। चाइना में 10 आवर्स के लिए काम होता है, वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जिससे लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। Social infrastructure improves the quality of life of the workers, thereby increasing their underlying efficiency. Healthcare centers, educational institutes, and other such facilities develop the skills of the workers. Please underline, develop the skill. Worker की skills बढ़ती हैं, which increases their ability and efficiency to work. Sixth, facilitates outsourcing. Why infrastructure is important? Because उससे outsourcing बढ़ती है। इंडिया में IT सेक्टर बहुत ग्रो कर रहे हैं, जिस वजह से हम ये आउटसोर्स कर पा रहे हैं, इजीली आउटसोर्स कर पा रहे हैं। It facilitates the outsourcing because we have the good infrastructure in IT department. You know what is outsourcing? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपना काम किसी और से करवाना, ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो और क्वालिटी भी अच्छी मिले कस्टमर को। इंडिया इज emerging टू बी अ ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ आउटसोर्सिंग,
call centers, study centers, medical transaction, and such other services like owing largely to its sound system of social and economic infrastructure. This is true. इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब बन चुका है. यूरोप की जितनी भी कंपनीज हैं जिन्हों को वो कॉल करते हैं गारंटी वारंटी के लिए, कस्टमर केयर, वो कॉल्स एक्चुअली में इंडियंस उठा रहे होते हैं इंडिया में. अमेजन के जितने कॉल सेंटर्स हैं इंडियंस तो कर ही रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका में अमेजन है, कनाडा में अमेजन है, उनकी भी कॉलिंग वाया इंडिया ही हो रही है. So this is called outsourcing. So please mark star. Why infrastructure is important? यहाँ पे लिखे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है. कैसे? स्टार मार्क करके क्वेश्चन दूसरा लिख सकते हैं. Why infrastructure is required in an economy? 21 का सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए. Why infrastructure is required in an economy? हमने फर्स्ट पढ़ा है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. यस और नो? इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर 20, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? क्वेश्चन नंबर 20, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स बूस्ट प्रोडक्शन? इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स, क्वेश्चन 20 कर रहे हैं पेज 119 पे. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. In the context of above statement, explain how infrastructural facilities boost up the production. Infrastructure facilities increase production of a country both by increasing the productivity and improving the quality. मशीनों से प्रोडक्शन, लोगों की एफिशिएंसी. Infrastructure plays a major role in raising the productivity in all the three sectors: the primary, the agriculture, secondary, the manufacturing, and the service, tertiary. Productivity in primary sector is increased because of agricultural irrigation facilities is less dependent on monsoons. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर मानसून पे अब डिपेंडेंट नहीं है, एग्रीकल्चर बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ी. प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज ड्यू टू इंप्रूवमेंट मेड बाय द एनर्जी सेक्टर. इलेक्ट्रिसिटी इजी आ रही है, पावर प्लांट ज़्यादा बन गए हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, जिससे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी. Productivity in the tertiary sector has increased due to the improvement made in the means of transportation and communication. व्हाट्सएप पे बिजनेस चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस पे बिजनेस चल रहे हैं, फेसबुक पेजेस पे बिजनेस चल रहे हैं, वेबसाइट्स के थ्रू काम चल रहा है. मैं वर्चुअली आपको पढ़ा रहा हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर टर्शरी सेक्टर्स को डेवलप कर रहा है. टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है. ऑल्सो द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेबर की क्वालिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी. हेल्थ केयर सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अदर डेवलप देयर, प्लीज अंडरलाइन, स्किल्स. अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस बच्चों की स्किल्स बढ़ाते हैं, जिससे वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, विच इंक्रीजेज देयर एबिलिटी एंड एफिशिएंसी टू वर्क. Thus we can conclude that, please underline, we can conclude that इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन. इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन बढ़ती है. वी कैन इजीली से दैट. मूविंग ऑन. पेज 119, पेज 119. What is the, no, not question, questions topic से related है, तो we'll move page 117. Page 117, the state of infrastructure in India. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल हैं? सी, इंडिया में, रूरल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरा है.
लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करना भी चाहते हैं तो, और जब करना नहीं भी चाहते क्योंकि उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। अर्बन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा है, बट जैसे आपको बताया था बुक्स में, सिर्फ शो करने के लिए। और जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है उस हिसाब से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कम खर्च कर रहा है। वी आर स्पेंडिंग वेरी लेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम खर्च कर रही है। लेट्स सी व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज हाईली इनएडुकेट, अंडरलाइन इनएडुकेट, कम है। इंडिया में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत कम है। India is lagging behind on various sectors of infrastructure from not only on developed countries but also from many small and developing countries. इंडिया सिंगापुर जैसी कंट्री से पीछे है, मलेशिया जैसी कंट्री से पीछे है, दुबई से बहुत पीछे है। चाहे इंडिया की कंट्री बहुत बड़ी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी छोटी कंट्री से भी बहुत कम है। Also, in addition to concentrating on basic infrastructure such as irrigation, transportation, and power, proper attention should also be given to develop to banking, finance and communication sector. अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज हर जगह नहीं पहुंची है। कई जगहों पे सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है, बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, रोड्स ट्रक प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। कनाडा, अमेरिका में कुछ 6-7 घंटों में 600-700 किलोमीटर ट्रक्स वर्क कर लेते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इंडिया के अंदर ट्रक्स की स्पीड 40-50 पर किलोमीटर पर आवर रहती है। दे कैन नॉट वर्क टू द एक्सटेंट दे कैन। बैंक करप्ट हो रहे हैं, बैंक्स को मर्ज करना पड़ रहा है, लोन वापस नहीं आ रहा है। दैट मच द infrastructure quality we have. Traditionally, the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure, but it was found that government infrastructure investment was not adequate. पहले तो ये सोचा था गवर्नमेंट सही खर्चा कर रही है, बट जब रिजल्ट की बारी आई तब पता लगता है नो, इंडिया गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वेरी लेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्यू टू दैट Indians are facing the problem. So, in joint partnership with public sector, the private sector has started playing a very important role in the infrastructure development. इसीलिए गवर्नमेंट पीछे हट गई। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया। VSNL के साथ एयरटेल आ गई, सिविल हॉस्पिटल्स के साथ CMC, अपोलो हॉस्पिटल्स ने काम करना शुरू किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई है। बट स्टिल इंडिया इन्वेस्ट ओनली 5% ऑफ इस GDP इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरलाइन ओनली 5%, नॉट लेस, बहुत कम नहीं है बट ज़्यादा भी नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री जो काफ़ी पीछे है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें बहुत खर्चा और करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। If proper attention is not paid to infrastructure development, the economic development will also be adversely affected. Please underline economic development. इंडिया की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया गया, तभी तो ये इंडिया का करंट चैलेंज है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल चाल है? सी, इट इज वेरी बैड, कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय रीडिंग दीज 4 points. In spite of technological progress, women of rural India are still using biofuels. अभी भी विलेजेस के अंदर कैरोसिन स्टोव के ऊपर खाना बनता है, विलेजेस के अंदर कोयले के ऊपर, गोबर गैस के ऊपर खाना बनता है। हेल्थ पे कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डेली बेसिस पर वुमेन इनहेल कर रही हैं। LPG तो, सोलर पावर तो दूर, LPG भी नहीं पहुंची है। 2. The census 2001 shows that rural India only 56% have the electricity and 23 still use kerosene. 100 में से 44 के पास और इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 35 के पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। Out of 100, approximately half does not you have the electricity. अब सोचिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कम्युनिकेशन कहाँ पे होगी?
tap water availability is limited to only 24% of rural households. About 76% they drink from wells, ponds. Women go long distance to fetch water for their basic needs. रूरल एरियाज में, विलेजेस में वुमेन्स को दूर दूर जाके पानी पीने के लिए लेके आना होता है, और दैट टू नॉट गुड क्वालिटी वाटर. दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंडिया इज हैविंग. दैट इज वाई वो इंडिया में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रही है, और अर्बन एरिया से एब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रही है. देखिए, रूरल एरिया में ना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सिटीज में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. कनाडा में दोनों है. तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्टिंग हो रही है, अर्बन एरिया से ब्रेन ड्रेन, बाहर जा रहे हैं लोग. एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन रूरल एरिया वाज ओनली 20%. 100 में से 20% के पास ही प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज हैं. सो इसके नीचे लिखिए, राइट डाउन. सो वी कैन कंक्लूड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया, the infrastructure is rural India is worst and hence immediate attention is required, and hence immediate attention is required. Full stop. So पहले लेक्चर में we are done with today's lecture. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है what is infrastructure, what are the two types of infrastructure, social and economic, why infrastructure is important, and what is the state of infrastructure in India. और सबसे important है इसके अंदर why infrastructure is important. इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी डेवलप कैसे होती है. Tomorrow in lecture 2 we'll continue with infrastructure. Till then, bye bye, take care, God bless.